व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वेड़ा तहरीम दा। हज़रत बाबा बुल्ले शाह का दोड़ा पेशे खिदमत है। चल बुल्लिया चल उत्थे चलिए जिथे सारे होवण अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। तर्जमा इसका कुछ यूँ है कि बुल्ले शाह चल वहाँ चलें जहाँ हम कोई पहचानने वाला ना हो, लोग अंधे हों, उन्हें दिखाई ना देता हो और वो इरफान और ज्ञान से भी ना वाकिफ़ हों। जब वो वाकिफ़ ही नहीं होंगे तो उन्हें हमारी कदर व कीमत का क्या पता होगा। इसलिए वो अकीदत से बाज रहेंगे। जब ऐसे हालात होंगे तो फिर हम सुकून के साथ, यकसुई के साथ अल्लाह की इबादत कर सकेंगे, अल्लाह की रियाजत कर सकेंगे। इस दौड़े में बाबा बुल्ले शाह ने सूफ़ी के मिजाज की झलक जो है ना वो दिखाई है। आम जो मजहबी रहनुमा हैं, जो नाम निहाद मजहबी पेशवा हैं, वो तो अपने आप को मुत्तकी और परहेजगार जो है वो मनवाने के चक्कर में होते हैं। इसलिए उनकी बातें भी दिखावे की होती हैं, उनकी रियासतें भी दिखावे की होती हैं। कभी वो चिल्ले काटते हैं, कभी वो ज़िक्र फ़िक्र की महफ़िलें मुनक्कद करते हैं, मगर वो जो इन महफ़िलों का बुनियादी मकसद होता है ना, रूहानी जो है पहलू या रूहानी दौलत से माला माल होना, इसके बारे में तो वो फ़िक्रमंद ही नहीं होते, बल्कि वो तो बेबहरा होते हैं इनके बारे में। वो उनके पेश नज़र तो लोगों में अपनी धाक बिठाना होता है। वो कहते हैं ना, ऊंचियां बांगा चांगा मारे ते मंबर ते चढ़वास पुकारे कीता तैनू हिरस खुआर। उनके पेश नज़र इबादत नहीं होती, रब की हुजूर में हाज़री नहीं होती, वो तो हिरस के लालच के चक्कर में होते हैं। उनका जो मफाद है वो ज़ाती मफाद होता है, ज़ाती शोहरत होती है। कभी वो अपनी पारसाई की धाक बिठाना चाहते हैं, कभी वो अपनी अज़मत की धाक बिठाना चाहते हैं, कभी वो लोगों में अपने आप को बहुत मुत्तकी और परहेजगार और इबादत गुजार के तौर पर लोगों के सामने अपने आप को पेश करना चाहते हैं। वो इखलाकी और रूहानी कदरों से महरूम होते हैं। इसके बरक्स सूफ़ी चूँकि रब के कुर्ब का ख्वाहिशमंद होता है, इसलिए उसे लोगों से हुजूम से कुछ लेना देना नहीं। वो तो सुकून और तन्हाई में बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में हाज़री देना चाहता है। सूफ़ी तो रब के हुजूर हाज़री के वक्त एक ऐसी विजदानी कैफियत में होता है कि जब उसे अपने गिरदो पेश किया, उसे तो अपनी भी सूध बूध नहीं होती। इसलिए वो चाहता है कि वो मुकम्मल गोशा नशीन होकर सुकून और इत्मीनान के साथ रब के हुजूर में हाज़री देता रहे, क्योंकि वो तो कुर्ब इलाही का ख्वाहिशमंद है। वो दुनिया की रौनकों में और या दुनिया के रंग और तमाशों में तो नहीं गुम होना चाहता, ना उसे दुनिया में अपने आप को मनवाना है या ना लोगों को दिखाना है। इसलिए वो अलग थलग होकर, किनारा कश होकर इन तमाम बातों से वो रब की तजल्लियों से फैज़याब होना चाहता है। इस दौड़े में भी बाबा बुल्ले शाह ने सूफ़ी के मिजाज को समझते हुए इसी बात की ख्वाहिश की है कि बुल्ले शाह चल वहाँ चलते हैं जहाँ सब लोग अंधे हों, जहाँ लोगों को दिखाई ना देता हो, ताकि वो ना हमें पहचान सकें। देख ही नहीं सकेंगे तो पहचान कैसे सकेंगे, और जब वो पहचानेंगे नहीं तो उन्हें हमारी जो है कदर कीमत से क्या आशनाई होगी, ना वो अकीदत का इजहार करेंगे। जब ऐसे हालात होंगे तो हम गोशा तन्हाई में सुकून के साथ इबादत कर सकेंगे और ज़िक्र और फ़िक्र जो है उसमें हम गुम हो सकते हैं। यहाँ पर बाबा बुल्ले शाह ने तन्हाई में इबादत जो है ना उसकी अहमियत पर जोर दिया है, क्योंकि देखिए हुजूम में और दुनिया के शोर व गुल में तो खलल पड़ता रहता है ना, लेकिन जो सूफ़ी जो कुर्ब इलाही हासिल करने का ख्वाहिशमंद होता है वो तो ये खलल चाहता ही नहीं।
وہ تو چاہتا ہے کہ خاموشی ہو، یکسوئی ہو، اور وہ بس رب کے حضور میں حاضر ہو، اور حقیقی معنوں میں وہ عبادت الہی اور ریاضت الہی میں مصروف رہ سکے۔ تو یہاں پر بابا بلے شاہ نے اسی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہاں چلیں جہاں کوئی ہمیں جانتا نہ ہو، پہچانتا نہ ہو، تاکہ ہم اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ رب کے ساتھ لو لگائیں اور خدائے حقیقی کے در سے فیض یاب ہو سکیں۔ پروردگار ہم سب کو تنہائی میں پارسائی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویورز، اللہ آپ کا نگہبان ہو۔